आज की वीडियो हम बात करते हैं सभी फसलों में लगने वाले बीज उपचार के ऊपर। जितने भी हमारे किसान बंधु हैं, यह वीडियो उनके लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में लगभग लगभग सभी क्षेत्र में बीज उपचार कहीं ना कहीं इतना किसान जागरूक नहीं है कि क्यों आवश्यक है क्यों नहीं। इसके कुछ मैं फायदे भी बताऊंगा, कौन सा बीज उपचार हमें करना चाहिए और कौन कौन सी फसलों में हमें लगाना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ हर फसल में आप बीज उपचार लगा सकते हो, सीड ट्रीटमेंट लगा सकते हो। बहुत से जो फॉर्मूला है मार्केट में, एक से बढ़कर एक फॉर्मूला आ रहे हैं और ज्यादा महंगे भी नहीं है और सभी फसलों के लिए आवश्यक है। गुना, मुआवली, भाद्रपुर, अशोकनगर, ये सभी बेल्ट में चना मसूर की फसल होती है। हमारे डबरा वगैरह बेल्ट में गेहूं की फसल होती है। इस वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा आपको, जो बीज उपचार है वह क्यों आवश्यक है और कितनी मात्रा हमें इसकी लगाना चाहिए, कितना खर्चा आता है इसका। ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। सबसे पहले गेहूं के ऊपर बात करते हैं। हमारे इधर जितने भी हमारे गेहूं की वैरायटी, क्योंकि किसान लगभग लगभग 70 से 80% जो गेहूं है वो अपने घर का गेहूं लगाता है, उसमें तो 100% बीज उपचार लगाना चाहिए। अब बीज उपचार क्यों लगाना चाहिए, किसान सबसे पहले प्रायोरिटी यही रखता है कि हम बीज उपचार लगाएं तो उसके फायदा क्या है। सबसे पहले तो आपकी जो सीड जर्मिनेशन है, माने बीज अंकुरण क्षमता कैसे पहचानोगे। जैसे आपने 100 दाने लिए, 100 दाने के अगर बीज उपचार कर दिया और वहीं पर 100 दाने का अपन ने बीज उपचार नहीं किया और दोनों को एक साथ में हमने किसी जगह पे लगा दिए, तो उसमें से जो बीज उपचार वाले पौधे हैं उसमें से 90 से 95% आपके अंकुरण हो जाएंगे, मानो उगाएंगे। और वहीं पर जिसमें हमने बीज उपचार नहीं लगाया है और उसके पौधे 70 से 75% पे ही रह जाते हैं, तो एक तो इसमें अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है। इतना अंकुरण क्षमता बहुत होती है। इसके बाद बात की जाती है, आप देखोगे जिस फसल में, जिस गेहूं वगैरह में, जिस प्लॉट पर आपने बीज उपचार लगाया है वहां पर गेहूं की जो जड़ों का विकास ज्यादा देखने को मिलेगा, 100%। और दूसरी बात, जो रस्ट की शिकायत आती है, हमेशा पानी लगने के बाद गेहूं में पीलापन आ जाता है, वह शिकायत आपको बहुत ही कम देखने को मिलने वाली है जिसमें आप बीज उपचार लगाएंगे। अब बीज उपचार मार्केट में कौन कौन से आ रहे हैं बीज उपचार, आप बीटावैक्स ले लो, बाविस्टिन ले लो, साफ पाउडर ले लो, सिक्सर ले लो, टॉप टू ले लो। टॉप टू में कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, रिवाइव में भी यही कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब और बीटावैक्स, बाविस्टिन में इसमें थायरम वगैरह आता है, तो वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है फॉर्मूला, वो किसान लगा भी नहीं पाता, थोड़ा सा महंगा पड़ता है। लगाने वाले लगाते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन रिजल्ट इसका बहुत शानदार रहने वाले हैं हर चीज के। तो ये तो हो गया बीज उपचार के क्यों जरूरी है क्यों नहीं जरूरी सबसे। और 1544 जो वैरायटी आती है उसमें जब हमारी गवोट की अवस्था आती है तो उसमें कंडवा वगैरह की शिकायत बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ब्लैक रस्ट की। तो उसके लिए तो अति आवश्यक है, बिल्कुल शिकायत ही नहीं मिलेगी आपको। अब इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, हमेशा आप मात्रा की बात की जाए, जो कार्बन डाइऑक्साइड मैनकोजेब जो पाउडर आता है उसका 1 किलो का 4 कुंटल के लिए पर्याप्त होता है। बीटावैक्स बाविस्टिन को भी हम यही करते हैं, 1 किलो का आप 5 कुंटल के लिए बड़े आराम से रख सकते हो। उसका खर्चा लगभग लगभग 1800 से 2000 रुपए का आता है, बीटावैक्स और बाविस्टिन का दोनों का। और ये साफ पाउडर वगैरह 600 रुपए में आता है 1 किलो। तो 1 किलो इसकी जो क्वांटिटी, यही मान के चलो आपके लगभग 5 क्विंटल में बड़े आराम से आप इसको डलवा सकते हो। इसके बाद भी बहुत से किसान ऐसे होते हैं कि हमारे में स्टार्टिंग में कटाव की शिकायत भी आती है, पीलेपन की शिकायत भी आती है और कहीं ना कहीं फंगस की वजह से पानी लगते ही बैठ जाता है। तो एक प्रोडक्ट है हमारे पास कोडिंग, जिसमें 3 कॉम्बो में आया है। उसमें थाइमेथोजाम भी है, थाइपोनाइड मिथाइल भी है, जोक्सिस्टोबिन भी है। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है जो मार्केट में अभी ट्रेंडिंग बना हुआ है और नया आया है। तो इसका भी खर्चा ज़्यादा नहीं है, वही लगभग लगभग आप मान के चलो कि 50 रुपए के आसपास बीघा का खर्चा है, और ही कम मान के चलो आप। तो लेकिन रिजल्ट बहुत एक्सीलेंट आते हैं इसके। तो ये तो हो गया बीज उपचार क्यों जरूरी है और क्यों आवश्यक है। अब सबसे बड़ी बात की जाए कि हमारे लिए गेहूं के लिए कौन सा सुटेबल रहेगा, अन्य फसलों के लिए कौन सा रहेगा। तो सबसे पहले बात यही करूंगा कि गेहूं के लिए ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बजट कम है तो बजट के हिसाब से चलो, कार्बनडजम, मैनकोजेब हमेशा अच्छी कंपनी का लगाना, जैसे निचिनो का टॉप 2 हुआ, ट्रॉपिकल का रिवाइव हुआ, शिक्षर हुआ, साफ पाउडर हुआ यूपीएल का, ये अच्छे हुए। इसके ऊपर जाना चाह रहे हो तो फिर कोडिंग पर जाओ आप, उसमें 3 कॉम्बो रहता है। उसका खर्चा एजॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस उसमें फॉर्मूला जो होता है थाइपोनेट मिथाइल, एजॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस थाइमेथोजाम, तीनों को कॉम्बो रहा था, क्योंकि जड़माओं की शिकायत भी हमारे क्षेत्र में लगातार गेहूं में देखने को मिलती है। तो उसके लिए ये हो गया। तो ये चीजें हैं, कुछ चीजें। क्योंकि हम अब बात करते हैं चने के ऊपर, चना और मसूर। हमारे अशोकनगर बेल्ट में देखा जाए उकसा की शिकायत सबसे ज्यादा आती है। जैसे ही हम अपने जो चना वगैरह की वैरायटी की बुवाई करते हैं, उसके पहले पानी और दूसरे पानी पर उकसा की शिकायत सबसे ज्यादा देखने को मिल जाती है किसानों को। तो उसमें क्या करना चाहिए, उसमें सबसे पहले अच्छा काम यही है, बीटावैक्स या वावेस्टीन, ये सबसे, या झलोरा भी अच्छा आता है, सोयाबीन वगैरह में काफी लोग यूज कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो उसको भी बहुत अच्छा, 5 कुंटल से 6 कुंटल में 1 लीटर को आप झलोरा को लगा सकते हैं। बीटावैक्स को भी 1 किलो को 6 कुंटल के आसपास बड़े आराम से आप लगा सकते हैं। और रिजल्ट भी ऐसा नहीं है
जिस खेत में आप बीटावैक्स यूज नहीं करोगे, चने वगैरह की फसल पर कह रहा हूं मैं, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा बिल्ट की शिकायत बनती है, तो उसमें बहुत से लोगों के खेतों की 70-70% साफ हो जाते हैं। जिसमें ट्रीटमेंट होता है उसमें आप मान के चलो लगभग लगभग 10-5% नुकसान देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया उसके एडवांटेज। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। मैंने हमेशा देखा है कि आप फूल की अवस्था तक चने में वो काम करता है, आपको प्रॉपर लास्ट स्टेज तक काम करता है जो आप सी ट्रीटमेंट आप लगाते हैं। और आगे भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें।